कल की कथा में हम लोग गोपी का गीत 10वें श्लोक तक सुने। कुल मिलाकर 19 श्लोकों में गोपियों ने अपनी वेदना को व्यक्त किया है। अगले श्लोक में कहती है कि हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकर, तिनके और कूस कांटे सबके गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। एक बार हम कहे थे कि जब प्रेमी की दशा जिससे वो प्रेम कर रही है उसके कष्ट से दुखी हो जाए तो ये बड़े ऊंचे तबके का प्रेम माना जाता है। और यहाँ यही हो रहा है। भगवान के चरण कमल में कंकर, तिनके, कुश, कांटे गड़ जाएंगे, इसलिए वो कष्ट पाते होंगे, इसलिए मेरा मन बेचैन हो जाता है। ऐसा सोच रही है गोपियाँ। हमें बड़ा दुख होता है। फिर आगे कहती हैं कि दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही है और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। फिर अगले श्लोक में कहती हैं कि प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। कुंज बिहारी, तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। फिर अगले श्लोक में कहती हैं कि वीर शिरोमणि, तुम्हारा धरा मित्र मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। यह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। फिर आगे कहती है कि प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। अब आगे कहती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। फिर आगे कहती हैं कि प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे।
ठिठोली करके हमें छेड़ते थे, तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थी तुम्हारा यह वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। फिर अगले श्लोक में कहती हैं कि प्यारे तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व को पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है, कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दें। और अंत में कहती है कि तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, तुम्हारे चरण जो हैं वो कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। देख लो, यही हम कह रहे हैं बार बार कि अपने भगवान का इतना ख्याल है, अपना ख्याल नहीं है। कहती है कि तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इस प्रकार से ये गोपियों के द्वारा गाई हुई विरह गीत का यहीं पर सुखदेव जी महाराज इसको विराम देते हैं। लेकिन इसको समझें हम और थोड़ा सा। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इसी प्रकार का विरह लक्ष्मण जी को हुआ था, जब वे कहे थे कि गुरु पितु मातु न जाने काओ, कोई मेरा गुरु पिता माता नहीं है, मैं नहीं जानता आपके सिवाय। तुम मोरे सब ही एक, तुम स्वामी दीन बंधु गुरु अंतरयामी। ये शारीरिक जो नाते रिश्ते हैं, जो शारीरिक धर्म को निभाने के लिए हैं, ये खराब नहीं है, इसको भी निभाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है, तो जो माधुर्य भाव का प्रेम होता है वह दो प्रकार का प्रेम है, और भगवान कृष्ण दोनों प्रेम को दिखा रहे हैं अपने ही स्तर से। एक प्रेम माधुर्य भाव का प्रेम हम बता रहे हैं, एक प्रेम होता है जो सांसारिक प्रेम कहलाता है। भगवान कृष्ण ने भी 16,108 स्त्रियों से विवाह करके लाखों संतान पैदा किए थे। ये सांसारिक प्रेम को भगवान का दिखाता है। और ये कहाँ घटा था? द्वारिका में। भगवान और एक दूसरा प्रेम जो होता है माधुर्य भाव का प्रेम, वो होता है आध्यात्मिक प्रेम। ये जो ब्रज की गोपियां हैं, इसमें बहुत सारी कन्या हैं, कुमारी हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है। अब बहुत सारी ऐसी हैं जिनका विवाह हो गया है, बाल बच्चे हैं, लेकिन वो भी उतना ही विरह में गीत गा रही है। जिस समय गीत चल रहा है उस समय वो भी गा रही है। साथ साथ हम तो बताए ही थे कि भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला लीला कर रहे थे। इसमें बहुत सारी कन्या थी, कुमारी थी, बहुत सारी गोपियां जो है विवाहित थी, बाल बच्चे वाली, पति जिनके पास, लेकिन किसी से भगवान ने विवाह नहीं किया। ध्यान देने की बात है।
ये आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति है, आध्यात्मिक। ये सांसारिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है, जो चोरी छिपे सब कर रही है। भगवान की भक्ति चोरी छिपे भीतर ही भीतर किया जाता है, मन से किया जाता है। व्यवहार में तो भगवान ने 16,108 स्त्रियों, जिसमें रुक्मिणी भी थी, लेकिन ध्यान दो कि उस प्रेम से यह प्रेम कितना ज्यादा मीठा था, कितना आगे था कि रुक्मिणी जी भी राधा जी के चरण के धूल को लेने के लिए परेशान रहती थी। ब्रज के गोपियों का धूल लेने के लिए रुक्मिणी जी अपने मस्तक पर लगाने के लिए परेशान हो जाती थी। इसको हम लोग समझें। ये जो प्रेमा भक्ति है, जो द्वारिका वाली है, वो तो सांसारिक है जी। और यह जो भक्ति है आध्यात्मिक, अब इसमें भी देखो सबसे नीचे वाला जो है, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, भगवान से स्नेह हो गया। फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति। भक्ति जो आध्यात्मिक है उसको देखो 3 भागों में माना गया है। एक साधना भक्ति, जिसमें कि मन लगाया जाता है, अभ्यास किया जाता है भगवान से प्रेम करने का, ये साधना भक्ति है। जब इसमें आदमी सफल होता है, या गोपी हो चाहे जो हो, मनुष्य हो, तो साधना भक्ति में थोड़ा सा जब सफलता मिलने लगता है तो भाव भक्ति जुड़ता है। यहां पर क्या होता है, मन लग जाता है। पहले वाले में मन लगाने का अभ्यास किया जाता है, इसको कहते हैं साधना भक्ति। ये सब माधुर्य भाव का प्रेम, आध्यात्मिक भक्ति का जो हम बता रहे हैं। दूसरा है भाव भक्ति, इसमें मन लग जाता है। और तीसरा है प्रेमा भक्ति, इससे ऊंचा है। यहां मन तो लग ही गया है, माया भी माया पर भी विजय हमको मिल गया है। राग द्वेष जितने भी और सब चीजें सब नष्ट हो जाते हैं, माया उसको विचलित नहीं करता है। लेकिन प्रेमा भक्ति भी जो है ना, ये देखो साधना भक्ति से ऊंची हुई भाव भक्ति, और भाव भक्ति से ऊंची हो गई प्रेमा भक्ति। लेकिन ये भी निचले श्रेणी पर, निचले पायदान पर, जिसमें रुक्मिणी वगैरह थी, ये जो द्वारिका में जो भक्ति चल रही थी। अब इससे ऊपर है स्नेह भक्ति, और उससे ऊपर मान भक्ति, तब प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, और अनुराग भक्ति तक ज्यादातर गोपियां गई। प्रेमा भक्ति तक तो हम बताए सिर्फ द्वारिका वाली स्त्रियां, जो सांसारिक लोग हैं, रुक्मिणी वगैरह सब प्रेमा भक्ति तक ही रुकी रह गई। अब देखो ये गोपियां कौन सी भक्ति कर रही है, कौन सा प्रेम कर रही है, जरा ध्यान दो। स्नेह भक्ति प्रेमा भक्ति से ऊपर है, उससे भी ऊपर है मान भक्ति, प्रणय भक्ति। बहुत सारी गोपियां प्रणय के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। कोई गोपियां मान मांग रही है अपना, जो हमको बहुत थक गए ऊपर चढ़ा लो। कोई स्नेह कर रही है, तो स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, यहां तक तो ज्यादातर गोपियां गई। लेकिन उससे ऊपर जो गई
वो है महाभाव भक्ति। ये अंतिम भक्ति कहा जाता है, महाभाव भक्ति। राधा और भी एक दो जो भगवान के बहुत, ललिता, तो अब समझो कि ये जो ब्रज की गोपियां थी, हम बताए थे कि बड़े बड़े पूर्व जन्म में बड़े बड़े तपस्वी थे, योगी थे। बहुत सारी गोपियां वेदों की ऋचाएं थी। वेद की भी इच्छा हो गई भगवान को देख करके कि हम इनके साथ जरा रहते। वेद की ऋचाएं, जिससे स्तुति हम करते हैं बोल बोल करके, ये सब गोपियां बन के आई थी। तो इनके मन में पूर्व जन्म की तो बहुत पहुंची हुई थी ही, इसलिए प्रेमा भक्ति से बहुत ऊंची थी ये लोग। लेकिन इनके मन में भी अहंकार आ गया था, जो हम रासलीला में सुने हैं कि किस प्रकार से भगवान अहंकार मर्दन कर रहे हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं एकाएक। इनके मन में भी अहंकार आ गया था, और भगवान जो है ना, उसी अभिमान को अब नष्ट कर रहे हैं कि वो चूंकि जन्म ले ली, वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी जो पहले थे, बहुत पहुंचे हुए थे, उनको भी चूंकि जन्म जो लेना पड़ा ब्रज में, तो एक अहंकार, तब अभिमान आ गया था, जिसको भगवान नष्ट करना चाहते थे। वो उसके तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते थे। लेकिन उनकी जो भक्ति थी, प्रेम जो था, वो कितने उच्च कोटि का था कि कह रही है कि आपका चरण कमल मेरे अगर स्तन पर भी आ जाए, कहीं आपको उसमें चोट न लग जाए, कष्ट न लग हो जाए, भगवान का ख्याल कर रही है। जबकि प्रेमा भक्ति वाले में देखो क्या हुआ है। ये जो 16,108 जो रानियां द्वारिका में थी, सबने संतान पैदा किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? सारे संतानों को आपस में कलह करके मरवा दिया, मृत्यु का ग्रास कर दिया, बनवा दिया। सांसारिक प्रेम नहीं करना चाहिए, ये कथा है। नहीं तो जब भगवान अपने संतानों को नहीं छोड़े, सबको कलह, आपस में संघर्ष करके समाप्त करवा दिया। और इन गोपियों को देखो, सिर्फ मान चुकी थोड़ा सा बढ़ गया था, उसको उन्होंने मर्दन, जैसे नारद जी के मान को, अभिमान को भगवान ने हर लिया। अपने चले गए, श्रापित हो गए, लेकिन भक्त का मान उन्होंने जो है सो, अपना मान भले ही चल जाए, भगवान ऐसे हैं हमारे। ये गोपी का गीत और रासलीला से ये हमको शिक्षा मिलती है। बहुत उच्च कोटि की बात है ये, जिसको कि हम बहुत कोशिश किए समझाने का, जहाँ तक हम समझा पाए, हम नहीं जान पाए। और जो ये ब्रिज की गोपियां थी, वो तो 3rd क्लास की गोपियां, माने उसमें भी 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। वो राधा जी वगैरह सब 1st क्लास में, प्रथम। तो हम लोग जरा सा एक भजन राधा जी का गा गए। जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन।
जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा जय यशोदानंदन जय श्री राधे जय जय श्यामा जय यशोदानंदन जय श्री राधे जय जय बरसाना जय गोवर्धन जय श्री राधे जय जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय नंदन जय जय श्री राधे ओ वृंदावन के बांके बिहारी वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी 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 वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी हम तुम्हारे पराए नहीं हैं हम तुम्हारे पराए नहीं हैं घर घर के दर पे आए नहीं हैं घर के दर पे आए नहीं हैं दूसरे के दर पे नहीं आए वही तो कर रहे हैं गैर के दर पे आए नहीं हम तुम्हारे पराए नहीं ये भाव है गोपियों का भाव देखो हम तुम्हारे पराए नहीं
गैर के दर पे आए नहीं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हो तुम्हारे हैं, हो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी ओ वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी हरिदास के राज दुलारे। एक बहुत बड़े संत हुए थे वृंदावन में, हरिदास जी महाराज, उन्हीं का भजन है। तो हरिदास के राज दुलारे, हरिदास के राज दुलारे नंद यशोदा के आंखों के तारे नंद यशोदा के आंखों के तारे हे हरिदास के राज दुलारे नंद यशोदा के आंखों के तारे राधा के राधा 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 के सांवरे 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 राधा के सांवरे गिरधारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी राधा के सांवरे गिरधारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी ओ वृंदावन के बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं, तो हम तुम्हारे